बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप क्या कहते हैं 50% से अबव स्टूडेंट्स वालों को जिनके एफएससी में मार्क्स 550 थे तो उनको एडमिशन दे रहे थे। तो वो किस तरह से आपने फार्मूला यूज़ किया है। अब बात आ जाती है स्कॉलरशिप एक कैटेगरी की जिसके अंदर आप 30% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है जी। तो 30% आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या रखी है कि 70% से अबव जिनके मार्क्स होंगे उनको आप 30% स्कॉलरशिप देंगे। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनके 700 एफएससी के मार्क्स, ठीक है जी, 700 एफएससी से जिनके मार्क्स अबव हैं एफएससी के अंदर और एनटीएस के अंदर भी उनका जो स्कोर है वो 65 से अबव है, उनको हम 30% या 70% जिनके 70 मार्क्स हैं उनको हम 30% स्कॉलरशिप दे देते हैं। अब इसके लिए आपने और का यूज़ करना है। ठीक है जी। अब फिर दोबारा से आर को हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे। देखें, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50% से अबव हैं और हम साथ में एक और कंडीशन लगाते हैं कि उसने एनटीएस के अंदर 70 का स्कोर किया है तो उसको आपने 30% स्कॉलरशिप देनी है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आर का। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को हम उड़ा देते हैं। यहाँ पे आप उसके एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एनटीएस का जो स्कोर है वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 70, ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स, इस बात को समझें, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50% से अबव हैं और उसका एनटीएस का स्कोर अगर 70 से अबव है तो उसको आपने 30% आपने उसको स्कॉलरशिप दे दी। अदरवाइज़ आप उसको कहते हो कि जी नॉट एलिजिबल या कुछ इस तरह का मैसेज आप शो कर देते हो। ठीक है जी। तो हम इस तरह का एक मैसेज शो कर देंगे कि जी अगर स्टूडेंट के 50% से, सॉरी यहाँ पे जो हमने कंडीशन मार्क्स की लगाई थी वो है ऑलमोस्ट 750 प्लस लगा दे, 750 लगा देते हैं। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 750 से अबव हैं और एनटीएस का स्कोर भी 70 है तो देन उसे 30% आप उसको स्कॉलरशिप दे रहे हो। यहाँ पे बात एक समझने के लिए आपको जहन लगाना पड़ेगा कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है इसके अंदर आपने जो आर यूज़ किया ये बेसिकली कर क्या रहा है। देखें, ये जब आप किसी भी जगह पे एक्सेल के अंदर इस तरह का फार्मूला लगाएंगे आर वाला तो उसके अंदर जो कंडीशन चेक की जाएंगी वो दोनों की जाएंगी। इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगी तो वो उसको आप ये मैसेज शो करवा देंगे। ट्रू होने से मुराद अगर स्टूडेंट के मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 750 से अबव हैं तो आप उसको 30% देंगे, या एनटीएस का स्कोर 70 से अबव है तो आप उसको फिर भी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह का एक मैसेज है जो हमने इस शीट के ऊपर यूज़ करना है। करना बेसिकली क्या है, इक्वल इफ़, उसके बाद हमने और ऑपरेशन यूज़ करना है। ठीक है जी। अब आर का एक क्या कहते हैं ब्रैकेट शुरू हो चुकी है तो इसके अंदर देखें लॉजिक वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे वो आपके पास लॉजिक 1 और लॉजिक 2 है तो इन दोनों लॉजिक्स को आपने यूज़ करना है। तो लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट मार्क्स हैं इनको सेलेक्ट किया, हम ये कहते हैं ग्रेटर देन 750 से अगर ये ग्रेटर हैं तो ठीक है। फिर आपने कॉमा यूज़ करना है। उसके बाद एनटीएस का स्कोर उठाना है, ये अगर ग्रेटर है लेट्स सपोज हम कह लेते हैं 70, ठीक है जी, 70 कह देते हैं। 70 से अगर ग्रेटर है तो आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है जी। अब देखें
मज़े की बात यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप फार्मूला यूज़ करते जा रहे हैं, ये नीचे आपको वो स्टेटमेंट दिखाता जा रहा है कि अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, कैसे इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो लॉजिक हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है, लॉजिक टेस्ट। अब आपने ये कामा लगाना है जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। कामा लगाया, फिर सेम उसी तरह से हम कहते हैं कि 30% हमने स्कॉलरशिप 30% हमने स्कॉलरशिप देनी है। तो अब आप कह सकते हैं जी कि यहाँ पे 30% आप इसे शो कर दो। ठीक है जी। अगर ये ट्रू होती है, हमारी ये लॉजिक अगर ट्रू होती है तो वो 30% शो कर देगा, एल्स हम 0 शो कर देते हैं। ठीक है जी। तो इंटर किया तो अब आप देख सकते हैं ये 30% यहाँ पे आ गया। अब इस सारे को हमने वेरीफाई करना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 750 से 750 हैं, तो इसके 751 होने चाहिए थे, तब इसको ये स्कॉलरशिप मिल जाती। सेकंड हैंड एंड पे एनटीएस का जो स्कोर है वो भी 70 से कम है। तो अब यहाँ पे ये भी आपको वो दिखा रहा होगा कि जो स्टूडेंट है वो फेल है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से आ जाएं इस थर्ड के ऊपर, तो 740, फिर अगेन इसका स्कोर 750 से कम है। तो और क्या कहते हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए हमने कहा सेकंड कंडीशन रखी हुई थी वो थी कि एनटीएस का जो स्कोर है वो भी 70 से अबव होना चाहिए, ये भी कम है। अब यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, जो एफएससी के मार्क्स हैं वो 500 है, और एनटीएस का जो हमने कंडीशन रखी थी वो था कि 70% से अबव होगी। तो एक बात यहाँ पे याद रखें, हमने कंडीशन रखी हुई है कि 70% से अबव। ठीक है, 70% इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से इसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहा, 0 इसको शो कर रहा है। ठीक है जी। या हम यहाँ पे एक और मैसेज भी शो कर सकते थे नॉट एलिजिबल का। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, क्लिक किया और यहाँ पे इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो अब यहाँ पे इसे हमने यूज़ किया। अब इसको सारे के ऊपर ये फार्मूला उसी तरह से आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। अब ये देख सकते थोड़ा सा अब प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे आप कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा हम कुछ की मार्क्स हम चेंज करते हैं ताकि ये चेक करें कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एनटीएस के 75, इसके 755। अब देखें ये चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है जी, 780। तो ये अब आपके सामने कुछ स्टूडेंट ऐसे आ रहे होंगे जिनकी जो परसेंटेज सॉरी मार्क्स हमने चेंज किए, तो यहाँ पे वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब सेम यही फार्मूला अब यहाँ पे आप 50% के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फार्मूला कैसे, इस सारे को आप कॉपी करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी सी हमने इसी फार्मूला के अंदर हमने चेंजेस करनी है। अब वो क्या है, 50% हम ज़ाहिर 80 अबव से 80 अबव दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्कोर रख देते हैं 850, और जो एनटीएस का स्कोर है वो भी हम रख देते हैं 80। ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप हम कितनी दे रहे हैं, 50 दे देंगे, और अदरवाइज़ वो नॉट एलिजिबल होगा। इंटर किया तो अब हम इस सारे कर्सर को यूज़ करते हैं, बॉटम तक लेके जाते हैं। अच्छा जी, सिर्फ एक स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं जी, वो हैं 10 नंबर के ऊपर। उनको आप 50% स्कॉलरशिप भी दे सकते हो। अब थोड़ा सा हम मार्क्स को चेंज करते हैं ताकि 95। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
तो यहाँ पे हम थोड़े मार्क्स चेंज कर रहे थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के वो जो है वो तो अब इनको आप जिन जिन के मार्क्स या तो क्या कहते हैं 850 से अबव हैं, ठीक है जी, आप दोबारा फार्मूला देख सकते हैं, 850 से अबव हैं या एनटीएस का 80 से अबव जिनके भी आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, उनको आप ये क्या कहते हैं जो भी आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है जी। तो ये सारा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो अभी हमने और को यूज़ किया है, ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कहते हैं एंड को यूज़ करेंगे और एंड को समझेंगे कि बेसिकली ये एंड है क्या चीज़, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।